नेमारधीन लिख रहे हैं। नेमारधीन, अरे बेचारा गरीब आदमी है। जा भाई, जा भाई। और भी हम भी लिख सकते हैं पेंट से। ब्रश को पेंट से तू लिख दे भाई। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। कोई तो लिख दे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जब एक करने की बात हुई है तो आप देखिए क्या कहेंगे आप। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हुए हैं। जयप्रकाश नारायण जो इंटरनेशनल केंद्र है वहां पर आज देर रात से ही बैरिकेडिंग कर दिया गया था, क्योंकि पिछले साल अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे थे और बैरिकेडिंग पिछले साल भी कर दी गई थी, लेकिन जो गेट है उसको फांद कर अखिलेश यादव पार किए थे और माल्यार्पण किए थे। हमारे साथ बात करने के लिए मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा मौजूद हैं। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है, लेकिन फिर एक बार बैरिकेडिंग कर दिया गया है जहां पर पीपीएनआईसी है, क्या किया? सबसे पहले मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जो एक महान स्वतंत्रता संग्रामी रहे हैं, महान समाजवादी पुरोधा रहे हैं, महान समाजवादी चिंतक रहे हैं, जिनकी एक आवाज पर पूरे हिंदुस्तान का नौजवान इकट्ठा हो जाया करता था, जिनकी एक आवाज पर आपको याद होगा कि इस हिंदुस्तान की हुकूमत को पलटने का काम किया था। ऐसी शानदार और जानदार शख्सियत के याद में हमारे महबूब नेता ने एक वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग, उनकी याद में एक बेहतरीन ऑडिटोरियम और बेहतरीन संग्रहालय बनाने का काम गोमती नगर में किया है, जिसको हम लोग जेपीएनआईसी के नाम से जानते हैं। उस जेपीएनआईसी में लगी उनकी मूर्ति पर हमारे नेता लगातार कई सालों से माल्यार्पण करने का काम करते आए हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेता को वहां माल्यार्पण करने से रोकने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि जो वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग उनकी याद में जो संग्रहालय बनाया गया, उनकी याद में तमाम चीजें वहां पर रखी हुई हैं, तमाम तरह के वहां पर सामान रखे हुए हैं, उन तमाम चीजों को उनकी याद में जो हमारे नेता ने एक संग्रह किया है, संग्रहालय बनाया है, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उससे डरती है कि यहाँ उत्तर प्रदेश की आवाम उसको देख न ले। वहां उसकी जो दुर्दशा है, जो उसके हालात हैं, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लगभग 8 साल से वो बिल्डिंग बंद पड़ी हुई है। सिर्फ 6 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत चल रही है, अगर हुकूमत उसमें 6 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें कर दे तो 6 करोड़ से भी ज्यादा महीने में वहां से रेवेन्यू जनरेट उत्तर प्रदेश की हुकूमत कर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता से डरती है, उनके थॉट्स, उनके विजन से डरती है, क्योंकि 2027 का चुनाव सर पर है और 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। हम लोगों ने 37 सीटें जीती है और इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीतने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता से डरी हुई है, क्योंकि ये एक अघोषित इमरजेंसी है। एक इमरजेंसी उस समय पर लगी हुई थी जब हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का वक्त था। उन्होंने एक क्रांति का आगाज किया था। उस समय जो इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के बाद जो तुरंत चुनाव हुए थे, पूरे हिंदुस्तान में गठबंधन चुनाव जीत करके आया था। और मैं आपको ये विश्वास और नहीं पूरे यकीन के साथ इस बात को बता सकता हूं कि ये जो अघोषित इमरजेंसी चल रही है, ये जो गरीब किसानों, छात्रों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, मुसलमानों के हक और हुकूकों को छीनने का काम किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने की साजिश की जा रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश की जा रही है। ये जो हुकूमत चल रही है, कहीं ना कहीं इसको आने, ये जो अघोषित इमरजेंसी है, इसके बाद ये जो चुनाव होने जा रहा है 2027 में, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव जीतने जा रही है और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। जिस तरह से बैरिकेडिंग कर रखा है, देर रात से ही जो कार्यकर्ता हैं वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस भी रोक रही है और दूर से, पिछली बार तो थोड़ा करीब से बैरिकेड, इस बार तो दूर से ही बैरिकेड कर रखा। तो क्या आप लोग वहां पर जाएंगे? तो क्या अखिलेश यादव वहां पर जाएंगे? बिल्कुल, यहाँ ये तो लाल टोपी लाइन नौजवान, जो भी छात्र सभा लोहियावानी जनसभा का, मुलायम सिंह ब्रिगेड का जो भी नौजवान यहाँ पर खड़ा हुआ है, अगर हमारे नेता वहां पर माल्यार्पण करने के लिए जाएंगे तो आज किसी भी कीमत पर वहां पर माल्यार्पण हमारे नेता वहां पर करेंगे। शुक्रिया। बिल्कुल हमारे साथ मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि अगर अखिलेश यादव वहां पर जाएंगे तो किसी भी कीमत पर जो कार्यकर्ता है, जिसने भी लाल टोपी लगा रखी है, वहां पर जाएंगे और जेपीएनआईसी में जाकर माल्यार्पण करेंगे। लखनऊ से सत्यम टीवी 9 भारतवर्ष।